था कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ रही इस बार पेपर हार्ड आया था और अच्छा इस बार सबके इंग्लिश टू हिंदी मीडियम लगेंगे कि हाँ आया है तो So I can't say that this question is Okay. out of the box. So how much confident you are this year? क्या है, क्या नाम है? आर्ची आर्ची। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? और थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड हाँ अटेम्प्ट। सो जी। कैसा रहा था हम अच्छा पैटर्न चेंज हुआ है हाँ। और नया कुछ इंट्रोड्यूस किया अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो तो इससे कुछ चेंज करा है मतलब लेंथी है क्वेश्चंस लेंथी है हाँ। वैसे फैक्चुअल बेस्ड थे क्वेश्चंस स्टैटिक बेस्ड थे लेकिन ये लेंथ आदि एक पेज पे एक क्वेश्चन आ रहा था और स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा था अगर मतलब जल्दी भी रह जाओगे और तो फिर इसलिए था कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ रही पेपर लेंथी था और थोड़ा सा मतलब चेंज करा है पैटर्न चेंज करा है इन्होंने तो जैसे 23 वाला जो टफ था वैसा ही फॉलो किया इस बार या? काइंड ऑफ अच्छा उसी लाइंस पे था लेकिन जैसे 2000 में ये था कि थोड़ा सा मतलब इतना लेंथी पेपर नहीं ये लेंथी था तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी होता है कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट और लेंथी की वजह से भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़े तो जैसे आपका ये थर्ड अटेम्प्ट से आप कंपेयर करो तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दिस टाइम डिस्पाइट ऑफ इन टफ था वो छोड़ो बट यू आर द एक्सपीरियंस वन तो हाउ कॉन्फिडेंट यू ये आर? होता है ना कि अगर तो अटैम्प्ट था वो ये था और अब वाला अटैम्प्ट था वो ये था कि थोड़ा सा और ये था कि हाँ बहुत चीज़ें सही है क्योंकि अगर आप थोड़ी तो ये आगे आते हो ना ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस है बाकी जो लग रहा होगा जैसे पॉलिटी में इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आए तो पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आए लेकिन डायरेक्ट पॉलिटी नहीं पूछी गई आईएमबी है वो भी ऐसे डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ कि आप कैसा डिसीजन लोगे ऐसे लो पॉलिटी और हिस्ट्री थोड़ी सी पॉलिटी के कंपैरिजन ज़्यादा थी पिछले साल हिस्ट्री कम पूछी जा रही थी पर इसमें एंशियंट हो गया वैसे ट्रेंड चेंज हो गया था पर इसमें हिस्ट्री भी पूछी गई थी पर पूरा हिस्ट्री और साइंस का ज़्यादा था और ज्योग्राफी का कम रहा है इस बार तो अगर करंट अफेयर से अगर तो करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस हाँ पूछे जी, गए current तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे अगर मतलब जो इंडिया के सबमिट हुआ था रिसेंट में वो और इस बार वैसे स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आए हैं लेकिन जैसे स्पोर्ट्स ज़्यादा रादर इग्नोर आता है उससे भी आए हैं ठीक है और जैसे अपने टूर्नामेंट वगैरह हुए थे तो करंट ओरिएंटेड तो था पेपर तो मतलब ओवरऑल हमें मतलब नेक्स्ट टाइम अगर जैसे आप एडवाइस करो तो कोई एरिया है कहोगे कि हाँ हिस्ट्री कि हम लोग ये सोचते हैं जो लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर मॉडर्न करोगे और थोड़ा सा एंशिएंट और मेडिवल रह भी जाएगा या कम भी फोकस करोगे तो चल जाएगा पर नहीं ऐसा नहीं है इस बार इसमें एंशिएंट पे चला है जिसको हम इग्नोर करेंगे वो उसको चलो वी विश यू ऑल द बेस्ट है ना कि आपका अच्छा हो एग्जाम एंड गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट prelims analysis by Munal sir and Sudarshan sir and their team only on The Unstoppables at 5 PM. Hi, क्या नाम है आपका? अभिनव। Hi अभिनव, कैसा पेपर था? कैसा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट तो रहा इस साल का एग्जाम। इस बार पेपर हार्ड आया था और लेने ज़्यादा और ऐसे टॉपिक्स प्लस में भी नहीं है एथिक्स से क्वेश्चंस थे पबेड और हिस्ट्री में काफ़ी डीप मतलब जैसे एकदम डीप क्वेश्चंस मतलब वो थे जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थे मतलब तो एक की वेटेज पॉलिटी मिसिंग था पॉलिटी बहुत कम क्वेश्चन अच्छा तो अगर 2023 का बहुत टफ पेपर बताया जाता है तो उसको बीट कर दिया या उतना था क्योंकि पीछे देखा होगा पीवाई की देखे हैं जैसे देखिए एक तो क्या होता है कि आप जिस ईयर का तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं कि आप कि वो पेपर है कि नहीं है लेकिन टफ लेवल पे था मतलब कि एग्जाम में आपको टेंशन दे देगा हाँ तो वही जैसे मैंने एक स्टूडेंट से बात करती कि एकदम एनवायरनमेंट से डरा दिया हाँ ऐसा जैसे मैं अटेम्प्ट देखा हिस्ट्री स्टार्ट था ये सेक्शन ना तो पहले 10 क्वेश्चन मैंने मतलब कन्विंसिंगली मैं नहीं कर पा रहा कन्विंसिंगली मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके और मैं करूँगा वो ठीक है पर नॉलेज बेसिस पे मैं कम कर फिर मैंने अप्रोच यूज़ करी कि भाई कैसे मेजॉरिटी जो सही क्वेश्चन हो सकते हैं फाइंड किया क्वेश्चन हुए ठीक हुआ तो पेपर लेकिन बहुत टफ पिछले साल तो बहुत ही जमीन आसमान हाँ नहीं बार तो पेपर आसान लेवल का ही था हाँ और स्कोर अच्छा था लेकिन इस बार तो नहीं अच्छा ही होगा तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या इस बार से क्या आप कितने कॉन्फिडेंट हो आप? पिछला कॉन्फिडेंट था इस बार तो अब लक फैक्टर अच्छा चलो अब सी सेट के कैसी तैयारी है क्या आप सोच रहे हो? सी सेट भी देखिए ट्रेंड दोनों मुश्किल होता है फिर दिक्कत है हालांकि अगर आसान रहता है सी सेट टफ ही था इजी नहीं सी सेट तो पिछली बार जैसा हो तो ठीक है या उससे कम ही हो ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत ही है। तो अगर आप जैसे बच्चे उनको क्या एडवाइस दोगे क्योंकि जैसे कि वो अटेम्प्ट ऑलरेडी दिए हैं तो यू आर द एक्सपीरियंस्ड वन तो क्या एडवाइस दोगे आप? अब देखिए अब जैसा पैटर्न स्टैटिक से जब इम्पोर्टेंट पहले जहाँ 20% 30% 40% वेटेज थी इस पेपर में आप देखेंगे कि 60% करंट की तो मैं कहूँगा कि भाई करंट को आप प्रेफरेबिलिटी दें और स्टैटिक को लेकिन करंट पे फोकस करना। ठीक है चलो थैंक यू सो मच यार एंड विश यू ऑल द बेस्ट अभिनव। हाँ ठीक है गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट
prelims analysis by Munal sir and Sudarshan sir and their team only on The Unstoppables at 5 p.m. तो कैसा कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 5 था। लाइक पिछले 4 अटेम्प्ट्स में कहाँ पे आप लैग कर रहे थे? 2023 का दिख गया उसी अनुसार अच्छा वही वाला था डिफिकल्टी लेवल? हाँ दिख गया। अच्छा हाँ, इस बार सबके इंग्लिश टू हिंदी मीडियम हाँ। लगेंगे कि हाँ आया है तो जी यूपीएससी है इज अ हाँ। बिग ब्रांड हाँ, वो अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सिविल में तो उम्मीद भी आप 4 व्हीलर एंड वो जो चेयर होता है उसकी डिमांड पे आ रहे हो। सो आई एम सॉरी मतलब कला एंड संस्कृति का जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा रहा। अच्छा ज़्यादा रहा इस अच्छा तो और कहाँ पे लगा आपको? कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगर करना चाहोगे? संविधान हो जाते हैं ना एंड इन्वायरमेंट भी अगर पहले कदम रखते ही थोड़ा सा माहौल लड़ते भी OMRC मुझे लगता है कि भाई यहाँ के पेशेंस चेक को हाँ मेन होता है कि यूपीएससी वाले जानते हैं कि दिल्ली में मार्केट में क्या चल रहा है, हाँ। कैसे गाइडेंस सब चल रहा है, कैसी बात है उनको ये भी पता है कि क्वेश्चन कोई जासूस तो नहीं घूम रहा सही। हाँ जी क्वेश्चन कैसे रिकवरी आ रहा है उस अनुसार से ही थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर प्रोवाइड करते हैं। सो यू आर एक्सपीरियंस्ड वन, तो अगर बात करें इस बार का तो अगर और अटेम्प्ट में और भी आपने PYQs ऑफ कोर्स दिए तो कैसा अगर इस बार ऐसा कि बहुत डिफरेंट थी चीज़, अगर आप उसके बारे में बात करें कुछ क्या बहुत डिफरेंट था? बहुत लगा बहुत डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट हाँ जी 2023 को हाँ लगा मुझे ऐसे ही लग रहा। अच्छा मैंने आई होप CSET अच्छा है, थोड़ा सा लो कि हाँ भाई स्टूडेंट कर लो भाई CSET कम से तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ भी लग रही है? ऐसा तो लगा लो है क्योंकि कितनों का देखा मैंने अटेम्प्ट हाँ एक तो बेचारा बच्चा रो रहा था, मैं उससे बात नहीं पाई। तो मैं स्टूडेंट्स को प्लीज़ एक तो आप मैंने देखा है कि OMR सीट नहीं भर, लास्ट टाइम 5 मिनट थे तो OMR सीट क्योंकि जस्ट साइड में एक लड़की का हुआ ऐसा रोने। आप क्यों रो रहे हो? आपकी गलती है वहाँ पे जो गाइडेंस। सो प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ ये गलती आप ये क्वेश्चन OMR कलर कर ये चीज़ पे आप प्लीज़ फोकस करें तो बेहतर रहे क्योंकि आई थिंक 40-50 भी नहीं होंगे तो ये उनके भी रिस्क OMR चाहिए। प्लीज़ क्वेश्चन को हैंडल करो अच्छे से एंड OMR। तो अगर हम स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स 2080 कर रहे हैं तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? कहाँ पे फोकस करें, क्या चीज़ ज़्यादा करें? जाहिर सी बात है अगर कोई सब्जेक्ट में कम आया, सी बात है पिछले इस साल का एवरेज कला एंड संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का जो रहा तो हाई लेवल एंड करंट हाई लेवल पे रखो। ठीक है चलो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट prelims analysis by Munal sir and Sudarshan sir and their team only on The Unstoppables at 5 p.m. Juan, so how was the exam? Yeah, according to my level, I should say it's okay. It's okay. Like which attempt was this? This is my I think third attempt. Third attempt. Yes. So like in the previous 2 attempts you cleared prelims or like Sorry, how was it? I didn't clear. You didn't clear. So this is your third attempt. Yeah. So how was it and how did you find this year's exam? Like is it doable, easy, or how was the difficult level? I would not say that it's easy. Okay. So yeah, comparing to the previous year, I should say that I'm improving for myself, but I wouldn't say that it's easy. It's difficult. Yeah. So where UPC this time, where they have focused on which topic, which area? Since for now, according to my inside the exam hall, I check it randomly, but still then I need to check thoroughly again if I go back home, and then it touches every subjects. And then I should say it's all round. Like students are saying that this time UPSC have focused more on current affairs. So is it true, or like you have given 2 attempts also? Yeah. So how, like as compared to previous 2 papers, so this year current affairs are more, like current affairs questions are more? Yeah, I should say we can see more here. Yes, other parts are also included, but we can see more comparing to the other subjects. Okay. So current affairs are more focused. And if we talk about the questions, any of the questions, like 1 or 2 questions where you thought, this question is completely out of the box. Is there, if you can talk about any of the questions or any of the area which comes, from out nowhere? Out of the box, okay. For me, I don't find that. Okay. As of me, no, I don't find that this is out of the box because maybe I didn't reach the topic which I need to prepare, so I can't totally say that this is out of the box because I may not prepare thoroughly even all the chapters or all the topics, so I can't say that this question is out of the box. So how much confident you are this year about the exam? Looking at the confidence, I attempt, but I can't perfectly or truly say that this is
100% sure so that I will clear. No, I can't decide. So that's why it is unpredictable exam, Yes, no? it's just unpredictable and we can't decide at the moment. Okay. So if you take like lesson from this attempt as well, or you want to give advice to your peer group, so what advice you would give after giving this exam and two more, like last two more? So what advice you have taken? You have Okay, when you said about the advice, since Yeah. I'm also an aspirant, I can't, and I didn't clear anything so far. So from my side, I would just say that advice is just to focus on what we're supposed to do. Dreams, if we dream, we need to go for it. yeah. We only dream, but if we don't work, there is no hope. So the only thing is we need to continue persevering, looking for what we want. So don't stop believing, just keep running after it. Then one day we hope that we will achieve what we want. Yeah, that's amazing. So thank you so much and wish you all the best. Thank you, man.